हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंट के बारे में। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं इंटेंट क्या होता है, कितने टाइप के इंटेंट होते हैं। तो इंटेंट क्या होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो हम कौन सा ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ना। तो वैसे ही हमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ, या तो कि हमें जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटेंट का यूज करना पड़ेगा। तो इंटेंट का कितने टाइप के इंटेंट होते हैं, तो हमारे मैं मेनली दो ही टाइप बताता हूँ कि दो टाइप है इंटेंट के। तो एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब पहले देख लेते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है। एक्सप्लिसिट इंटेंट ये होता है कि हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही एक पेज में से दूसरे पेज में हम जैसे जाते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी में जैसे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। और दूसरा होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। तो इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन के बाहर का कंटेंट यूज करना होता है, यानी कि हम गैलरी ओपन करवाते हैं, कैमरा ओपन करवाते हैं, वेबसाइट ओपन करवाते हैं क्रोम में। ठीक है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और डायलर पैड भी ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी जो चीजें कर सकते हैं वो कहाँ पे आती है, तो कि वो आती है इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट देखेंगे, उसमें कैसे डेटा पास होता है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें डेटा गेट कैसे करवाना है वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट और उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स, क्योंकि हम सारे एग्जांपल्स कवर नहीं कर सकते, तो थोड़े बहुत एक्शंस हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट से शुरू करते हैं। एक्सप्लिसिट इंटेंट के पहले हम ये जान लेते हैं कि हम एक्टिविटी नई नई एक्टिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी तो होती ही है, उसके अलावा हमें दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहले मैं 5 बता देता हूँ। ऐप में जावा जावा में पैकेज नेम होगा, तो पैकेज नेम पे पर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू आएगा, न्यू पे आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिखाया गया होगा। ठीक है, एक्टिविटी में आपको चूज करना है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन क्रिएट की थी तभी हमने बताया था कि हमें एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सिलेक्ट करना है, तो हमने तभी भी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी ही सिलेक्ट किया था। तो आज भी हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरा ब्लैंक चाहिए, हम जो बनाने वाले हैं वो हमारा कस्टमाइजेशन होगा। ठीक है, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। इसके बाद एक्टिविटी का नाम हम देंगे, तो यहाँ पे एक्टिविटी तो रखेंगे ही, बट आगे का मेन निकाल देंगे, तो मेन से हम रख देते हैं सेकंड एक्टिविटी, क्योंकि हम मेन से सेकंड एक्टिविटी में आने वाले हैं इसलिए। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे कोई चेंजेस नहीं करेगा। यहाँ जावा होगा तो आप कोटलिन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो सारा का सारा हम कोटलिन में देखने वाले हैं इसलिए। ठीक है, सब फिनिश कर देता हूँ मैं। तो यहाँ मैं फिनिश कर दिया, तो हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है वो क्रिएट हो गई, उसकी एक्सएमएल फाइल भी क्रिएट हो गई। देखो, ये फर्स्ट की मेन की है और ये सेकंड की है। मेन की मैं पूरा खाली कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था तो वो इसी में ही था। जो थोड़ी प्रोसेस होने में देर लगेगी। जब तक ये प्रोसेस होए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये सेकंड एक्टिविटी का जावा क्लास भी आ गया, और रेज में जाके हम लेआउट में देखेंगे तो वहां पे सेकंड एक्टिविटी में एक्सएमएल क्लास भी आ गई, एक्सएमएल फाइल भी आ गई। ठीक है, तो हमारा जो डिजाइनिंग पोर्शन रहेगा हम यहाँ पे कर सकते हैं, और जो जावा का पोर्शन रहेगा वो हम जावा में भी कर सकते हैं।
तो ये हमारा दूसरा एक्टिविटी क्रिएट होगा। अभी मेरे को क्या करना है कि पहले पहले में मैं सिर्फ एक बटन लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ। सजेशन में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा है, इसलिए बटन विथ रख देता हूँ रैप कंटेंट रैप कंटेंट। इसके बाद टेक्स्ट डाल देता हूँ नेक्स्ट का। ओके, प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम टेक्स्ट डाल देते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों डिजाइनिंग तो आ गया, बट ये हमें प्रॉपर दिखेता नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ गया। अभी ये नेक्स्ट का बटन हो चुका है, इसको आईडी दे देते हैं हम। BTN नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईडी भी दे दी। और इसके बाद हम इसका बाइंडिंग तो नहीं करवाने वाले क्योंकि व्यू बाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बाइंडिंग डॉट btn next dot set on click listener। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिस्नर बटन पे हमने क्लिक किया। और इसके बाद हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज करेंगे। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट हम थोड़ा डीप में देखेंगे अभी कि हम शुरुआत से करते हैं। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, पहले हमें वो हम बस वाला पोर्शन ही ले लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो बस वाला पोर्शन है, हम जहाँ पे यहाँ से मेरे को दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा टिकट कि हम इंटेंट का डिक्लेरेशन करते हैं। तो वेर इंटेंट एक वेरिएबल बना देते हैं, उसके बाद इंटेंट क्लास का यूज कर लेते हैं। इंटेंट क्लास में हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो वो टिकट में लिखा रहता है ना कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको दिस। देखो दिस भी लिख सकते हो, अगर आपका दिस वर्क नहीं कर रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हो। ये लिखोगे तो आपको सभी में चलेगा, बट वो सिर्फ दिस लिखोगे तो कई बार चलेगा, कई बार नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होगी वो। अभी मैं मेन एक्टिविटी में हूँ इसलिए मेन एक्टिविटी लिखा। आप दूसरी एक्टिविटी में होगे तो आपको दूसरी एक्टिविटी लिखना है, जो भी एक्टिविटी लिखा है वही एक्टिविटी लिखना है आपको। उसके बाद मेरे को कहाँ जाना है, तो मैं पहले मेन एक्टिविटी में हूँ, अभी मेरे को कहाँ जाना है वो डिसाइड करना है। तो कहाँ जाना है मेरे को, सेकंड एक्टिविटी में जाना है। सेकंड एक्टिविटी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास डॉट जावा। सेकंड एक्टिविटी ऑफ क्लास डॉट जावा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिक्लेरेशन इंटेंट का, कि हमने डिसाइड कर लिया कहाँ से कहाँ जाना है, पर हम गए नहीं। हमने वो बोलते हैं ना टिकट ले लिया, बट हम बस में बैठे नहीं, तो हमें बैठ के जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट एक्टिविटी। देखो मेरे एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो हंसी मजाक में निकाल देना उसको, बट याद रखने के लिए बहुत अच्छे है। तो एग्जाम्पल्स को ठीक से समझना, सिर्फ हंसी मजाक में नहीं निकल देना। कई बार ऐसा ही होता है, मेरी बातें मेरे को समझ में नहीं आती है। इंटेंट, ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी करना है, हम इंटेंट लिख दिए। स्टार्ट एक्टिविटी मतलब कि हमको जाना है वहां पे, बट कहाँ जाना है वो डिसाइड नहीं हुआ। तो हमने वो टिकट ली थी, वो टिकट हमको इसको दे दी कि कहाँ से कहाँ जाना है, टिकट में लिखा ही है, आपको साथ। ठीक है, हम पहुंच गए सेकंड एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट कि हम एक पेज में से दूसरे पेज में चले गए। इसको मैं रन करके भी बता देता हूँ, चलो। ठीक है,
उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा फोन कनेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, ये रहा, मेरा फोन कनेक्ट हो चुका है। तो मैं शॉर्टकट की से ही रन करूंगा। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F10। जितना बने आप उतना शॉर्टकट कीज का यूज करिए। मैं अभी तक माउस का यूज इसलिए कर रहा था कि आपको दिखे। ठीक है, तो आप शॉर्टकट कीज ज्यादा यूज करिए, क्योंकि मेरे को सजेशन में और नोटिफिकेशन में यही आ रहा है कि मैं शॉर्टकट कीज यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने वो प्लगइन डाला है कि मैंने कितनी बार अपनी शॉर्टकट कीज देखो, कंट्रोल डी 155। तो जब तक ये रन होए तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखो रन होने वाला है। ओके, तो चलो रन हो चुका है। अभी मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, बटन भी चला गया क्योंकि नेक्स्ट पेज में चला गया इसलिए। ठीक है, यहाँ से मैं बैक करता हूँ तो ये फिर से नेक्स्ट पहले वाले पेज में आ जाए। आ गया। नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये बैक भी आ गया। इसकी भी शॉर्टकट की है, देखो बैक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी है, होम में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एच है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू है और यू ओपन करने के लिए। तो शॉर्टकट कीज का ज्यादा यूज करिए। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला हो गया। अभी मेरे को क्या करना है कि हम डेटा पासिंग नहीं किया। अभी हम एडिट टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एडिट टेस्ट ले लेते हैं। हम कोई डिजाइनिंग वाला अभी एडिट टेस्ट नहीं लेने वाले। ठीक है, वो तो आपको सबको आता है कि डिजाइनिंग वाला एडिट टेस्ट कैसे लेते हैं। ठीक है, वो बॉर्डर वाला लेते थे हम, तो वो डिजाइनिंग वाला हो गया। ये नॉर्मल वाला हो गया एडिट टेस्ट। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ही रखे हम। ठीक है, वो डिजाइन अच्छा लग रहा था तो इसलिए रखा। आप इसको भी कार्ड व्यू में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, व्यू कैसे हो सकता है वो भी कस्टमाइज कर सकते हो। हम अभी डिपेंडेंसी नेक्स्ट लेक्चर डिपेंडेंसी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बतौर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, कैसी कैसी डिजाइनिंग बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके हम आगे जाते हैं। तो आईडी, एडिट टेक्स्ट, नेम, सिर्फ हम नेम लिखते हैं। हिंट भी लिख सकते हैं हम, हिंट डाल देते हैं नेम। ठीक है, आ गया। यूजर जो भी नेम डाल रहा है वो नेम सबमिट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में हम टेक्स्ट भी ले लेते हैं। लीनियर लेआउट, टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, wrap कंटेंट, और इसको बीच में ले लेते हैं। मैच पेरेंट नहीं ले लेते हम, wrap कंटेंट ले लेते हैं। और पूरा टेक्स्ट बीच में ले लेते हैं। पूरा टेक्स्ट को बीच में लेने के लिए ग्रेविटी सेंटर दे देते हैं हम। तो इसके अंदर जो भी होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो इसके अंदर टेक्स्ट जो है तो वो सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट की साइज बढ़ा देते हैं हम, टेक्स्ट साइज 20 dp। ठीक है, उसके बाद हम्म, हाँ हमने पूरा आ गया। तो उसके बाद हम क्या करना है कि हमें जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक हो रहा है तो पहले हमें एडिट टेक्स्ट में से डेटा लेना है, फिर हम इंटेंट के साथ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट में से डेटा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वेर हमने पिछली वीडियो में ही देखा था और इसके आगे की वीडियो में भी देखा था। तो हम नेम, नेम लेना है तो हम वेरिएबल का नाम ले लेते हैं नेम। उसके बाद कहाँ से लेना है नेम, तो कि बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट नेम।
उसके अंदर से टेक्स्ट लेना है ना, तो डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके अंदर से टेक्स्ट में से स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करके हमने दे दिया। जो भी आ रहा है उसको इंटेंट के साथ पास करना है। तो इंटेंट के साथ पास करने के लिए अभी हम देखो क्या कर रहे थे, हम टिकट खरीदा, उसके बाद हमने बस में बैठे और चले गए, इतना ही किया ना, हमारा कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं था। अभी हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सामान है, तो उसके लिए हमको की चाहिए, क्या चाहिए, की। कि जो भी सामान यहाँ से मैं पार्सल कर रहा हूँ वो सामने लेने के लिए कुछ की चाहिए ना, तो वही की है एड्रेस। मतलब कि रख देते, की लिख देते हैं, हम एड्रेस रखते हैं, तो यहाँ पे हमको वो की बोलेंगे कि इंटेंट। पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इसकी यूज होती है। पुट एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि हम जो जा रहे हैं तो हम ही जा रहे हैं सिर्फ, हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा सामान जा नहीं रहा है। बट पुट एक्स्ट्रा क्या होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा डेटा पास करना होता है। हम मेन एक्टिविटी में से सेकंड एक्टिविटी में जा रहे हैं पर खाली हाथ ही जा रहे हैं। तो अब तक खाली हाथ जा रहे थे, बट अब को क्या करना है, हमको एक डेटा साथ में लेके जाना है। तो डेटा यूनिक हो इसके लिए हमें की डालनी पड़ती है, नेम डालना पड़ता है उसका। तो यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, नेम। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मतलब कि कौन सा नेम होगा, तो कौन सा नेम, तो यो यूजर ने जो डाला है एडिट टेक्स्ट में वो नेम यहाँ पे मिल रहा है, तो वही नेम होगा। ठीक है? ये हमारी की होगी कि जहां भी मेरे को डेटा चाहिए सिर्फ मैं नेम से ले सकता हूँ। जहां भी मतलब कि मेरे को सेकंड एक्टिविटी में डेटा चाहिए तो वो मैं नेम की से ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं नेम में एम कैपिटल लिखूं, एन कैपिटल लिखूं, तो मेरे को वहां पे भी एन कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिखूं कि यूजर, तो मेरे को वहां पे भी यूजर लिखना पड़ेगा। अभी मैं देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यूजर लिख रहा हूँ। ठीक है, यूजर मेरी की है और नेम में मेरा पूरा जो यूजर ने डाला होगा वो नाम है पूरा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी में हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटेंट के साथ पुट एक्स्ट्रा किया है। अब पुट एक्स्ट्रा तो किया है, बट यहाँ पे लेने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, सेकंड एक्टिविटी की रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं ले रहे हो तो वो आपका नुकसान है, क्योंकि वो सेंड तो हो ही रहा है, बट आपने गेट करवाया नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसके अंदर व्यू बाइंडिंग का यूज कर लेता हूँ और आपको भी रिवाइज हो जाए इसलिए मैं बोल देता हूँ कैसे व्यू बाइंडिंग करता है। कि हमने एक एक्स्ट्रा एक नई एक्टिविटी क्रिएट की है, तो इसमें हम व्यू बाइंडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वेर सॉरी लेट इनिट वेर बाइंडिंग कॉलन, आपकी एक्सएमएल फाइल का नाम क्या है, तो एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग। ठीक है, जो भी नाम है उसमें से अंडरस्कोर के पीछे का पहला लेटर और पहला लेटर ये दोनों कैपिटल होने चाहिए, तो हो गया। और उसके बाद बाइंडिंग लिखना। ठीक है, आपके सजेशन में आ ही जाएगा, आपने व्यू बाइंडिंग ऐड किया होगा तो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, तो इतना ही नहीं है, इसके बाद हमें इसका इनिशियलाइज करवाना है। तो सेट कंटेंट व्यू के ऊपर बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट, इसके अंदर आता है लेआउट इनफ्लेटर। और इसमें आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी सेकंड निकाल के बाइंडिंग डॉट रूट। रूट मतलब कि आपके जो मेन लेआउट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा व्यू बाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो आपको वो रिवाइज भी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, तो हमने मेन एक्टिविटी से मैं डेटा पास किया था, यूजर नेम नेम पास किया था ना, तो यहाँ पे गेट करवाना है। तो गेट करवाने के लिए वेर नेम लेना है। कहाँ से लेना है, तो कि इंटेंट में से लेना है, क्योंकि इंटेंट में पास किया था, तो इंटेंट में से लेना है। डॉट गेट कौन सा था, स्ट्रिंग था, इंटीजर था, कौन सा था, तो इंटीजर, इंटीजर होता तो इंटीजर एक्स्ट्रा लिखना है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखना है। आपने जो पास किया आपको मालूम ही होगा कौन सा स्ट्रिंग है, हमने तो नाम स्ट्रिंग में ही पास किया था। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे की पास करनी होगी। की कौन सी है, तो हमारी यूजर है। ठीक है, तो यूजर की हम डालेंगे तो यूजर में कौन सा वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू पास किया था वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको हम टेक्स्ट में शो करवाना चाहेंगे तो टेक्स्ट को हम आईडी देंगे txt नेम।
बाइंडिंग डॉट टीएक्सटी नेम डॉट। अगर टेक्स्ट में, हाँ मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम टेक्स्ट में कैसे डेटा शो कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू करके हम गेट टेक्स्ट करवा देते हैं, तो टेक्स्ट पे भी हो सकता है, तो इज इक्वल टू करवा के हम टेक्स्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूजर, सॉरी, हम नेम शो करवाना चाहेंगे तो हम नेम लिख देते हैं कि टीएक्सटी नेम, मतलब कि टेक्स्ट में टेक्स्ट शो करवाना है, पर कौन सा टेक्स्ट है, नेम, तो इज इक्वल टू करके हमने नेम डाल दिया कि वो हमें शो करवाना है। हम इसको रन करवा देते हैं। हम जो छोटी छोटी एरर होगी, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसका हम शॉर्ट्स बना के आपको भेज दें, क्योंकि वो छोटी छोटी एरर के लिए आप पूरा वीडियो ना देखें, वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाए, ठीक है। तो हम वो भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत जल्द आ जाएगा उसको वो भी। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें जो भी एरर आ रही होगी, या जो भी छोटी छोटी बातें होगी, तो वो हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, क्योंकि आपको वो भी ध्यान में रहे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, इंडियन डेवलपर, नेक्स्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इंडियन डेवलपर लिखा आएगा। इसके बाद हम इंडियन डेवलपर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो लिखा है, मैं मतलब कि मैं जो भी लिखूंगा वो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ आ जाएगा। ये होता है डेटा पासिंग, कि हम एक पेज में से दूसरे पेज में डेटा पास करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने शेयर प्रेफरेंस में भी किया था, बट शेयर प्रेफरेंस वाला क्या होता है कि आप पहले पेज में से 10वें पेज में भी पास करना चाहो तो कर सकते हो, और वो डेटा एप्लीकेशन बंद होने के बाद भी सेव रहेगा, बट ये एक्टिविटी बंद होने के बाद डेटा सेव रहेगा नहीं। हमने जैसे देखा कि हम पीछे गए वापस आए तो वो डेटा चेंज हो चुका था, कि जो हम जो चेंज कर रहे हैं वो वैसे चेंज हो रहा है, बट शेयर प्रेफरेंस में वो ऐसे चेंज होगा नहीं, वो एक स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। हम वो कर नहीं सकते इसमें। हाँ, इसमें आप एक ही पेज में से दूसरे पेज में पास कर रहे हो तो दूसरे पेज में ही पास होगा, सीधा तीसरे पेज में जाएगा नहीं, ठीक है। तो वन बाय वन, एक स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा इंटेंट में। अगर आपको डायरेक्ट डेटा पासिंग करना है तो आप शेयर प्रेफरेंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है, कि हमने जो डेटा पासिंग के तहत हमने जो भी किया, कि हम एक पेज में से दूसरे पेज में भी गए, एक पेज में से दूसरे पेज में डेटा भी पास किया, तो जो भी किया वो होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब हम देखने वाले हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या होता है, ठीक है, ये पूरा निकालने नहीं वाला हूँ, ये मेरा पूरा रहने वाला है। अभी इम्प्लिसिट इंटेंट में हम पहले कॉल वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा बटन ले इसको कॉपी कर देता हूँ, बटन नेक्स्ट की जगह हम कर देते हैं बटन कॉल, और एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं नंबर। और यहाँ पे भी लिख देते हैं एडिट नंबर। हाँ, इसमें इनपुट टाइप भी डाल सकते हैं हम, वो डालते थे वैसे इनपुट टाइप नंबर, तो वो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वाला ही ओपन होगा। इनपुट टाइप फोन भी होगा तो, या हाँ, इनपुट टाइप फोन, वो प्लस वाला भी निशानी आएगा ना, इसलिए इनपुट टाइप फोन डालना है, ठीक है। फोन डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट का बटन चेंज करके हमें कॉल करना है। तो ये डेटा हमें पहले फिल करवाना है, तो पहले बटन कॉल पे क्लिक करना है, तो बाइंडिंग डॉट btn कॉल डॉट सेट
ऑन क्लिक लिस्नर, बीटीएन कॉल आ गया। इसके बाद क्लिक करने के बाद हमें नंबर गेट करवाना है, तो where, देखो ये नंबर होगा वो आप स्ट्रिंग में भी रखे, स्ट्रिंग में ही रखना, क्योंकि हम जो चेंज करने वाले हैं वो स्ट्रिंग में ही करने वाले हैं, इसलिए आप सोच रहे होगे कि नंबर डाला और स्ट्रिंग में क्यों गेट करा रहा है, तो वो हम जो डेटा पास करने वाले हैं, जो हमें कांटेक्ट में कॉल करने वाले हैं, उसमें हम स्ट्रिंग में ही चाहिए, इसलिए तो नंबर कहाँ से लेना है, तो बाइंडिंग में से लेना है, बाइंडिंग डॉट एडिटर नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट टू, ठीक है, नंबर में से नंबर ले लिया हमने। अभी हमको क्या करवाना है, कॉल करवाना है। तो कॉल करवाने के लिए पहले हमको परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैनिफेस्ट फाइल में जाता है, यहाँ पे ये डेटा एक्टिविटी वाला पोर्शन निकाल देते हैं, हमने नहीं निकाल दिया। यहाँ पे आपका परमिशन डालनी पड़ेगी, यूजेस परमिशन कॉल फोन, कि हम डायरेक्ट कॉल कर सके इसलिए, ठीक है। यहाँ पे अल्टर और एड यूजर फीचर टैग वो हमें डाल करना है, क्यों, क्योंकि हार्डवेयर एक्सीलेटर का हम यूज कर ले इसलिए, ठीक है। तो मैनिफेस्ट फाइल हमने क्लोज कर दिया, अभी क्योंकि वो परमिशन डालनी थी हमने डाल दी। हाँ, वो परमिशन अलाउ नहीं होगी, वो अलाउ डीने का ऑप्शन आएगा तो वो भी आएगा नहीं, ठीक है। तो वो हमें डालना है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं। तो नंबर ले लिया, अभी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हमको इंटेंट का यूज करना पड़ेगा। तो where एक इंटेंट क्रिएट करता है, इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट। अभी हम यहाँ पे क्या करते थे कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है वो लिखते थे, बट हमें यहाँ पे लिखना है हमें क्या करना है अभी। तो हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो एक्शन, सभी चीजें कैपिटल में लिखेंगे तो सजेशन में प्रॉपर आ सकता है। एक्शन अंडरस्कोर कॉल, अथवा आप लिख सकते हो इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर कॉल, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, वो पूरा सजेशन बेस पे चला जाएगा, इसलिए चलो। तो एक्शन कॉल करना है, कहाँ पे कॉल करना है तो वो हमें लिखना है। तो वो हमारे पास नंबर है, कहाँ पे कॉल करना है तो वो हमें डेटा रखना है। तो इंटेंट के अंदर हमें डेटा रखना है, तो कैसे रख सकते हैं, तो पुट एक्स्ट्रा से हम डेटा पास कर सकते थे, बट हमें यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज कर रहे हैं, मतलब कि हम एक एप्लीकेशन के बाहर से दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, तो दूसरी एप्लीकेशन में हमें डेटा पास करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डेटा इंटेंट डॉट डेटा, डेटा कौन सा होगा, यूआरआई वाला होगा। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यूआरआई है, ठीक है। तो यूआरआई में आपको डालना है, तो यूआरआई डॉट पार्स, यूआरआई डॉट पार्स, मतलब कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना। अभी हम जो डेटा पास कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, तो वो टेलीकॉम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टेलीकॉम यहाँ पे टेल लिखना है, टेल कॉलन, उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है डॉलर नंबर, ठीक है। तो वो नंबर आ गया, वो डायल करेगा, ठीक है। यहाँ पे करना है स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे करना है इंटेंट, कि हमें डॉल कॉल करना स्टार्ट करना। बट ये हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, क्यों, अभी देखो मैं क्रैश कैसे होती है वो भी बताता हूँ, लॉककेट कैसे चेक करते हैं वो भी बताता हूँ। हम रन करवाते हैं, देखो अभी रन हो रही है। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस होता है, अभी क्रैश नहीं होगी। अभी मैं लॉककेट ओपन कर जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे का लॉककेट का ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो है तो नीचे लॉककेट का ऑप्शन रहेगा, तो आप ये ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लॉककेट का ऑप्शन है, मैंने ओपन कर लिया, ये लॉककेट क्लियर कर दिया। मेरा फोन ही कनेक्ट है, वही वो सिलेक्ट है, और पैकेज माइन है वही रखना है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ही लिख देता हूँ,
मेरा नहीं लिखता हूँ, दूसरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ, कोई अननोन कॉन्टेक्ट नंबर, मेरे को मालूम नहीं है किसका है, बट ये मैं लिख दिया कॉन्टेक्ट नंबर। अब मैं इसको कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही कॉल करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, क्यों? तो जो भी क्रैश होगा वो लॉकेट में दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो रेड एरर आ गई, ये पूरा का पूरा रेड पोर्शन आ गया। तो ये रेड पोर्शन में आपको यहाँ पे जावा लैंग सिक्योरिटी एक्सपेक्शन, मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है सिक्योरिटी की। कौन सी सिक्योरिटी? परमिशन डिनाई, कि आपको परमिशन कॉल करने की है ही नहीं, तो आप कैसे कॉल कर सकते हो? कि एक्शन कॉल सकते हो, देखो ये पूरा लिखा है कि डेटा टेलीकॉल का है, आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, बट वो आपको परमिशन ही नहीं दे रहा है। तो परमिशन आपको अंदर से देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले तो एक एरे क्रिएट करना है परमिशंस का। वेर परमिशंस का एरे क्रिएट करता है, तो एरे ऑफ मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, सॉरी ये दूसरा वाला मैनिफेस्ट ले लिया, मैनिफेस्ट एंड्रॉइड वाला लेना है, ठीक है। डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन वाली परमिशन हमको चाहिए, तो कॉल फोन वाली परमिशन इधर डाल दी, परमिशंस। पूरा परमिशन डालते हैं तो लिस्ट हमने डाल दिया। लिस्ट डालना है परमिशन का, ये परमिशन का लिस्ट है, मैं लिस्ट यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले। मैं परमिशन डालूंगा तो वो आपको पता चलेगा कि एक ही डाले है, एक नहीं, आप बहुत सारी परमिशन यहाँ पे डाल सकते हो, बट अभी हमने एक ही परमिशन ली है तो हम एक ही डालेंगे, ठीक है। तो लिस्ट हमने क्लियर किया। उसके बाद हम क्लिक करवाने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो परमिशन है वो दिया गया है या नहीं दिया गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कि हमें इफ कंडीशन रखनी है। उसके बाद चेक सेल्फ परमिशन, सेल्फ परमिशन चेक करवानी है। तो यहाँ पे परमिशन स्ट्रिंग दे, कौन सी परमिशन चेक करवानी है? तो हमें चेक करवानी है मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन की परमिशन नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, कि आपकी परमिशन ग्रांटेड नहीं है। तो कहाँ जाएगा? इफ में जाएगा। तो इफ में आपको परमिशन देनी है, तो यहाँ पे दे देते हैं हम रिक्वेस्ट परमिशंस। परमिशंस की रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ पे पहले एरे देना होगा, तो हम एरे दे देते हैं, हमारा लिस्ट है वो लिस्ट, और यहाँ पे एक कोड देना है, रिक्वेस्ट कोड जो यूनिक हो, आपने कभी रिक्वेस्ट कोड दिया गया हो नहीं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 200। मैंने अब पहले ही बार हम यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट कोड, आगे जाके हम बहुत सारे रिक्वेस्ट कोड यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कोड दे दिया 200, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट में है, बट हम ये चला सकते हैं। अब मैं मेरी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही ओपन करूंगा मेरे में परमिशन नहीं होगी, तो इसलिए मेरे के पास पहला अलाउड और डिनाई का ऑप्शन आएगा, मतलब कि चेक वाइल से परमिशन वो सभी ऑप्शन हमें दिखाएगा। आया अलाउ डिनाई का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कॉल करवाना है तो मैं अलाउ दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई सा भी नंबर लिख लेता हूँ, देखो किसी को भी कॉल लग जाए, मेरी गलती नहीं, एक नंबर कम लिखता हूँ, लगे तो कॉल, ठीक है। मेरे फोन कॉल में करेंगे हम, ठीक है। ये कॉल हो गया, इसको हम कट भी कर सकते हैं। अभी हमको कॉल नहीं करवाना है, तो हमको डायल पैड ओपन करवाना है, तो डायल पैड में ओपन कर सकते हैं कि डायल, हम यहाँ पे, सॉरी ये कॉल फोन वाला है, हम एक्शन चेंज करनी है हमें, एक्शन चेंज करनी है, तो हमने एक्शन कॉल लिखा था यहाँ पे, तो हम एक्शन डायल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट कॉल नहीं लगेगा,
पहले हमें डायल पैड में चला जाएगा, इसके बाद किसका नंबर है वो चेक करेगा, इसके बाद हम कर सकते हैं। अभी मेरे परमिशन दी गई है तो आप पूछेगा नहीं। अभी ये डायल पैड ओपन होगा सीधा, हो गया डायल पैड। तो ये रहा मेरा पोर्शन, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लिसिट सॉरी इम्प्लिसिट इंटेंट यूज किया कि हम डायरेक्ट कॉल भी कैसे कर सकते हैं, डायल पैड भी कैसे ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा पोर्शन था। इसके बाद हम इसमें आप चेंज कर सकते हैं, एक्शन व्यू कर सकते हैं, एक्शन कॉल कर सकते हैं, एक्शन देखो, एक्शन गेट कंटेंट, एक्शन आंसर। हम आगे जाके गैलरी कैमरा भी करने वाले हैं, ठीक है, तो वो पूरा अलग ही लेक्चर रहेगा, तो वो भी इसमें इम्प्लिसिट इंटेंट में ही आएगा। तो अभी तक इतना जो शॉर्ट है, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट वीडियो ही दे, क्योंकि आपको वो लंबा ना लगे और थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा सीख सके, ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम 3-4 घंटे में आपको एंड्रॉइड सिखा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे भी, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड बहुत बड़ा है। 4 साल से मैं भी सीख रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ, तो वो मेरा भी खत्म नहीं होता, आपको कैसे खत्म हो सकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरे को जितना आता है वो तो सिखाऊं, और मैं जो जो नया भी सीख रहा हूँ वो भी आपको सिखाऊं, ठीक है। तो हम पूरा एंड्रॉइड पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी बने रहिए। तो इस आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।